हेलो बच्चों। फेडरल, फेडरलिज्म, फेडरेशंस मतलब पार्ट्स, टीयर्स, लेवल्स एंड पावर इज गेटिंग डिवाइडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सेंटर की होती है, पूरे नेशन की होती है। स्टेट गवर्नमेंट बीच में जो सेंटर के अंदर जो स्टेट्स आती है, प्रोविंसेस आते हैं, उसकी होती है। एंड अगेन देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट जो लोकल म्युनिसिपैलिटीज की गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स के अंदर आती है, राइट। और पावर इसमें शेयर होती है। कैसे? ताल से ताल मिला नहीं, गाना नहीं गाना। सो ताल इज टी फॉर टैक्सेशन को फेडरल कंट्री क्यों बोला गया है कि इंडिया हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वो फेडरल कंट्री क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है जब इंडिया इंडिपेंडेंट। Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. I welcome you all to the Physics Wala Foundation channel Udan batch. My name is Tanya Sharma. As you know, we have started with the one shot series of all the chapters. So now this is the second chapter, Federalism. We are doing this in one shot. Alright, so we have done this. पहले भी हम अच्छे से कर चुके हैं, but पहले हमने पार्ट्स में किया था. This time we are doing in one shot. Alright, so अगर हम ये मैप देखें, so what we can see there are पूरे वर्ल्ड में थोड़े थोड़े रेड पार्ट्स हैं ना, इसमें किया हुआ है. तो इससे ये शो होता है कि फेडरलिज्म इज ऑल्सो प्रैक्टिस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारी कंट्रीज में भी फॉलो हो रहा है. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वन शॉट करना है तो फटाफट करते हैं. फेडरलिज्म वर्ड आता है फेडरल से, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. विच मीन्स दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द, जो हमने पावर शेयरिंग किया था, पावर भी शेयर हो रही है और लेवल्स में बट रही है, राइट. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर देयर आर डिफरेंट टियर्स, डिफरेंट लेवल्स, ठीक है. डिफरेंट लेवल्स होते हैं और इन डिफरेंट लेवल्स को बोलते हैं, डिफरेंट टायर्स भी बोल सकते हैं और डिफरेंट टियर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले वी ऑल नो इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विच मीन्स जो गवर्नमेंट होती है एक पूरे नेशन की पूरी कंट्री की एक सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर ना, एक पूरे जो क्या कहते हैं, हमारा पूरा देश होता है, पूरी कंट्री होती है, पूरा नेशन होता है, उसका सेंटर, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है. एंड द पावर इज डिवाइडेड इनटू द स्टेट गवर्नमेंट. और इस स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि स्टेट हर जगह बोला जाए, कई जगह इसको बोलते हैं प्रोविंशियल, ठीक है. तो ये होता है हमारा फेडरलिज्म. और इन ये जो पावर शेयर होती है और इन इसको बोला जाता है कि यहाँ पे पावर शेयर, जो हमने बेल्जियम में एग्जांपल पढ़ा था, राइट. तो उसमें क्या हो रहा था? पावर शेयर हो रहा था. उससे क्या होता है? पावर शेयर होने से, फेडरलिज्म होने से या डिफरेंट लेवल्स में पावर बंटने से क्या होता है? हमारे पूरे देश की यूनिटी मेंटेन होती है. और हम क्या करते हैं, मतलब हम तो नहीं, जो गवर्नमेंट होती है वो उसको क्या इंश्योर करती है? पूरी जो डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी, उसको मेंटेन करेंगे. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे डिफरेंट लेवल्स में पावर डिवाइड होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और लोकल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, वहां पे भी पावर शेयर होती है. तो इन लेवल्स को क्या बोलते हैं? ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को बोलते हैं फेडरेशन. तो इसलिए इसको फेडरलिज्म बोला जाता है. इसका अदर नेम क्या है? फेडरेशन, ठीक है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म नाम से सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है. फेडरलिज्म क्या है? कुछ भी नहीं है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म जस्ट मतलब ये होता है कि पावर इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाली, पंचायती राज सिस्टम वाली. दैट्स इट. इतना आपको दिमाग में रखना है. और एक और चीज, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? ये वर्टिकल डिवीजन है, राइट. हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे वर्टिकली डिवाइड होती है. प्लस इसको बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर इज गेटिंग डिवाइडेड लेवल्स में, लेवल बोलते हैं, राइट. और इन लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? फेडरेशन. इजी पीजी, बहुत ज्यादा इजी है. फेडरलिज्म नाम सुनते ही घबराना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है पहले, उसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है. दैट्स इट, ठीक है. सो वन शॉट के अंदर हम भी इजी टेक्निक सीखेंगे कि चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, विच मीन्स कि हमें पहले समझना है फेडरलिज्म का मतलब. फेडरलिज्म, फेडरेशंस मतलब पार्ट्स, टियर्स, लेवल्स एंड पावर इज गेटिंग डिवाइडेड. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सेंटर की होती है, पूरे नेशन की होती है. स्टेट गवर्नमेंट बीच में जो सेंटर के अंदर जो स्टेट्स आती हैं, प्रोविंसेस आते हैं, उसकी होती है. एंड अगेन देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज की गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स के अंदर आती है.
राइट, और पावर इसमें शेयर होती है। दैट इज इट, यही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ये आपका क्रक्स है, ये लगा लो तरह से शॉर्ट फॉर्म है कि समझने का पूरा चैप्टर। कुछ भी समझ नहीं आए डायरेक्टली आप फेडरलिज्म के इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम ये देखेंगे फेडरलिज्म जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस हो ही जाती है, इट इज प्रैक्टिस अब लगा लो वर्ल्ड में कहाँ का प्रैक्टिस होती है, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, यहाँ पे हमारा इंडिया है, पाकिस्तान, जर्मनी, बेल्जियम, तो एग्जाम्पल हमें पता ही है, छोटे सा कंट्री थी यूरोप की, राइट, स्विट्जरलैंड, स्पेन, नाइजीरिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, यूएसए, राइट, सो यहाँ पे इन मेक्सिको, ऑलराइट, सो ये पूरा वर्ल्ड है, इन जगह पे हमारी फेडरेशंस प्रैक्टिस होती है, एंड दिस मैप इज इन योर बुक एज वेल। ऑलराइट, तो ये हमें समझ आ गया कि यहाँ पे फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है। नेक्स्ट आता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फेडरल गवर्नमेंट तो हमने समझ ली क्या होता है, बट एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और बोलते हैं यूनिलैटरल गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी and is are on the other hand फेडरल गवर्नमेंट। दोनों टाइप की गवर्नमेंट होती है, दोनों गवर्नमेंट का ही फॉर्म है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है पॉइंट नंबर वन दोनों का कि यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी मतलब वन सिंगल फॉर्म, एक ही है, यहाँ पे होता है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑन दी अदर हम फेडरल पे आएंगे, फेडरल में क्या होता है टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे सिंगल वन होता है, यहाँ पे फेडरल में क्या होता है सेम पॉइंट नंबर वन, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नाम से समझ आ गया हमें फेडरेशंस की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो दो और दो से ज्यादा लेवल भी बोल सकते हैं, टीयर भी बोल सकते हैं, फेडरेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टीयर्स भी बोल सकते हैं, लेवल्स को हम क्या बोलते हैं टीयर्स, टायर्स, जो आपको बोलना है बोलो पर सही बोलो, ओके। सो टीयर्स, लेवल्स एंड फेडरेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे भी होती है, ठीक है। अब यूनिटरी के अंदर द सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो पावर्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, विच मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर तो है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट में पावर जा रही है, यूनिटरी गवर्नमेंट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट है, मतलब वहां पे पावर डिवाइड नहीं हो रही है, वहां पे वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इज देयर, हैज पावर, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट, SG मीन्स स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या है सबऑर्डिनेट है, उसके पास इंडिपेंडेंट कोई पावर नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 2 में कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, बट यहाँ पे जो कि फेडरल की बात करें यहाँ पे स्टेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। तो यहाँ पे हमें समझ आएगा वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास, लेकिन SG इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे SG मीन स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे SG विच मीन स्टेट गवर्नमेंट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। यहाँ पे नंबर 3 हम लिख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज, ठीक है, लॉज बना ही नहीं सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लॉज बना ही नहीं सकती। बट यहाँ पे
द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अलग पावर है, तो इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इन फेडरल गवर्नमेंट बोथ द यूनिट्स हैव द ऑटोनॉमी, दोनों की अलग अलग पावर्स है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या होता है, होती वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, होती वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, होती है दो टाइप की गवर्नमेंट, अलग अलग होती है, बट वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिवेल कर रही है सब कुछ, ठीक है। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग सी अपनी पावर, ऑटोनॉमी नहीं है, वो लॉज नहीं बना सकती, ठीक है, कैन नॉट मेक लॉज, और वो सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट इज द की, वो क्या है, सबऑर्डिनेट है, पर यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, यहाँ पे वो नॉट आंसरेबल है, पर यहाँ पे कैन नॉट मेक लॉज, वो लॉज ही नहीं बना सकती है, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, और इसको बोलते हैं यूनिलैटरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म बोल सकते हैं, एंड बोल सकते हैं हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम यूनिलैटरल लिख लेते हैं, तो यूनिलैटरल भी बोलते हैं, यूनिलैटरल, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिलैटरल एंड फेडरल गवर्नमेंट। अब हम फेडरलिज्म की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट को हम समझ लिए, फेडरल गवर्नमेंट को हमने यूनिटरी से कंट्रास्ट भी कर लिए। नेक्स्ट कम्स आर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमने रेनबो इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। रेनबो क्यों बनाया है, क्योंकि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, राइट, 7 कलर्स होते हैं और 7 फीचर्स होते हैं हमारे फेडरलिज्म के, इसलिए रेनबो बनाया है। और राइट, सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट हमने ये देखना है, जो हमें पता है कि नंबर 1 इज फेडरलिज्म का फीचर क्या है, देयर इज 2 और मोर लेवल्स, या 2 और मोर, 2 एंड मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 तो होने ही होने हैं, ठीक है, सबसे इजी, 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे, ये तो सिंपल है, तो हमने सब चैप्टर शुरू होते ही किया है, ठीक है। अब मैं रेनबो कलर्स नहीं ले रही हूँ, डिफरेंट कलर्स ले रही हूँ, तो बहुत बोलना कि मैम को रेनबो कलर्स नहीं आते, ठीक है। सो 2 एंड मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 1 फीचर, वी ऑल नो दिस, फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि फेडरेशंस हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते, 2 तो होने ही होने, बिकॉज द पावर इज गेटिंग शेयर्ड। नेक्स्ट, अब क्या है, डिफरेंट, ठीक है, क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट तो डिफरेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन। अब ये देखो, सिटीजन्स तो इंडिया के रहेंगे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सिटीजन्स तो इंडिया के रहेंगे ना, तो अगर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम पंजाब में रह रहे हैं, तो भाई हम इंडिया के सिटीजन नहीं। तो डिफरेंट गवर्नमेंट जरूर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट है, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट है, बट सिटीजन्स जो है वो तो इंडिया के रहेंगे, राइट। तो डिफरेंट गवर्नमेंट जरूर है, पर वो गवर्न करती है, गवर्न सेम सिटीजन्स, क्योंकि सिटीजन तो सेम ही रहेंगे ना, सेम सिटीजन्स, ठीक है। और एक और चीज, इनकी ज्यूरिसडिक्शन अलग होती है, ठीक है, बट देयर ज्यूरिसडिक्शन इज डिफरेंट। अब आप बोलोगे ये ज्यूरिसडिक्शन नया वर्ड भारी सा लग रहा है, ज्यूरिसडिक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट है ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। आप देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट्स पाने के लिए पढ़ लेते हैं पहले ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा सा हैवी वर्ड लग रहा है हमको। क्या पढ़ते हैं, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, फीचर से बाद में आएंगे, पहले ज्यूरिसडिक्शन समझते हैं। सो व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया को कोई लीगल, किसी के ऊपर लीगल अथॉरिटी है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान पे उस पर्टिकुलर एरिया पे लीगल अथॉरिटी है। समझ आया? एक खबर समझते हैं। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स इन अ पर्टिकुलर एरिया समवन हैज लीगल अथॉरिटी। एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, समझ गए, ठीक है। समवन मतलब किसी इंसान पे, समवन किसी इंसान, समवन मतलब कोई इंसान को क्या है उसके ऊपर लीगल अथॉरिटी,
इसको थोड़ा सा इसलिए समझना हमें क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जुरिसडिक्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर किसी इंसान की लीगल अथॉरिटी है, उसको बोलते हैं जुरिसडिक्शन। अब हमने फीचर में ये पढ़ा, सेकंड फीचर में, कि डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न्स सेम सिटीजन सॉर्टेड, लेकिन जुरिसडिक्शन इज डिफरेंट। जुरिसडिक्शन डिफरेंट होती है। जुरिसडिक्शन का मतलब हम समझ रहे हैं कि क्या है, किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे किसी इंसान की लीगल अथॉरिटी है, ठीक है। समझ गए लीगल अथॉरिटी। अब लीगल अथॉरिटी तो हम समझ गए, लेकिन लीगल अथॉरिटी भी किस तरह की, लीगल अथॉरिटी किस तरह की, दो तरह की। इसको विद एग्जांपल समझेंगे हम, ठीक है। लीगल अथॉरिटी दो तरह की। सबसे पहले कौन सी लीगल अथॉरिटी आ रही है हमारे पास? लीगल अथॉरिटी कम्स अस वेयर देयर इज अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री सॉर्टेड। अब एग्जांपल लेते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बोलेंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है, सॉर्टेड। अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, एरिया की बात हो रही है तो हम ले रहे हैं एक अपनी स्टेट यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। संबंध आप कह लो कि कोई लीगल अथॉरिटी, संबंध जिसके पास लीगल अथॉरिटी है, ऐसा हर कोई संबंध नहीं बोल सकते, ऐसा संबंध जिसके पास लीगल अथॉरिटी है। लीगल अथॉरिटी हम गवर्नमेंट लगा लेते हैं योगी की, ठीक है, योगीनाथ की। उसके बाद ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमने बता ली यूपी, एक स्टेट ले ली हमने, एग्जाम्पल दे रही है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने उत्तर प्रदेश की स्टेट ले ली जिसपे संबंध कौन हो गया हमारा? योगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो समझ लिया। अब इसकी क्या है? उनकी जुरिसडिक्शन है। यहाँ पे एक और कंडीशन है। अब ये तो नहीं ना कि योगी जो है, योगीनाथ जो है, वो पूरे यूपी में कुछ भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन ठीक है, हम समझ गए। हमने यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो समझ ली, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन इज in terms of certain subjects, in terms of certain subjects, ठीक है। ये दो से उनकी लीगल अथॉरिटी बनती है। समझ आया जुरिसडिक्शन का मतलब? बुक में जो छोटी सी आपकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको रीड नहीं करना, उसको समझना है, कॉन्सेप्ट समझो। जुरिसडिक्शन सिर्फ वर्ड से जुरिसडिक्शन नहीं समझना। जुरिसडिक्शन अपने में ही एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको अपना की फीचर फेडरलिज्म को समझाएगा। जैसे कि हमने क्या, जुरिसडिक्शन मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया जहां पे किसी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान की लीगल अथॉरिटी है। अब उस लीगल अथॉरिटी में दो कंडीशंस आती है। सबसे पहले हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब एक हमने एग्जाम्पल लिया, कौन सी स्टेट का? यूपी का, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद सर्टन संबंध लीगल अथॉरिटी ले लेते हैं हम योगीनाथ जी की, ठीक है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स, वो हर चीज के ऊपर अपनी लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, राइट। हर चीज मतलब सब कुछ नहीं कर सकते ना वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंकिंग का करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करना है, तो क्या वो पर्टिकुलर एरिया में वो जुरिसडिक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंकिंग का प्रॉपर जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट है बैंकिंग का, वो कौन से लिस्ट में आता है? उसका मतलब होता है जो पूरे देश में यूनिफॉर्म रहे। वहां पे बैंकिंग सिर्फ योगीनाथ नहीं कर सकते, वो पूरे देश का सिमिलर होता है, राइट। तो इसलिए दो कंडीशंस उनकी लीगल अथॉरिटी मानी जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। सबसे पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर ही उनकी लीगल अथॉरिटी है। तो ये होता है हमारा जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन का मतलब, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, पर्टिकुलर एरिया जहां पे किसी पर्सन की लीगल अथॉरिटी है। लीगल अथॉरिटी दो टर्म्स पे, वन इज ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड अनदर इज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, सारी चीजें नहीं कर सकते वो, राइट, ठीक है। तो अभी हम आते अपने वापस रेनबो पर, एंड द रेनबो सेज द सेकंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज डिफरेंट गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स। डिफरेंट गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, अलग अलग सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, अलग अलग गवर्नमेंट जरूर है लेकिन इनकी जुरिसडिक्शन इज डिफरेंट। जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी, हर एक स्टेट की अलग अलग जुरिसडिक्शन होगी, राइट। अब जुरिसडिक्शन और जुरिसडिक्शन के सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं, और सब्जेक्ट्स कैसे याद कर रहे हैं जुरिसडिक्शन के? TAL, ताल से, ठीक है। ताल कैसे? ताल से ताल मिला नहीं, गाना नहीं गाना। सो ताल इज T for taxation, A for administration, and L for
लेजिस्लेशन, इसको छोटे फॉन्ट से लिख देते हैं, राइट। ताल, रिमेंबर ताल, तो किस किस जुरिस्डिक्शन पे, किस पर्टिकुलर एरिया पे आती है? फर्स्ट इज टैक्सेशन, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंड इज लेजिस्लेशन। ठीक है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, अब जुरिस्डिक्शन पे हमने इतनी बड़ी चीज सीखी, तो नेक्स्ट आता है हमारा कि जो जुरिस्डिक्शन होती है, नेक्स्ट फीचर, व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर? फर्स्ट, 2 or more tiers of government, we all know. Second, different government govern same citizen, jurisdiction is different. जो हमने पूरे jurisdiction पे किया, एक पूरे स्लाइड, और उसमें हमने ताल समझा। ताल क्या है? टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, जो jurisdiction के सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पे वो कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स पर। एंड थर्ड इज, ये जो jurisdiction होती है, ये हमने अपने मन से नहीं बनाई है। jurisdiction जो है, this jurisdiction is कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रूल बुक है, जो डॉक्यूमेंट है हमारा, राइट, हमारे पूरे देश का, तो उसमें दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ऑलराइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई की हुई है जुरिस्डिक्शन, अपने मन से नहीं बनाई हुई हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई करके इसको गारंटी कर दिया है। एंड नाउ अगेन विद दिस द फोर्थ पॉइंट कम्स, द फोर्थ पॉइंट इज, ठीक है, जुरिस्डिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड। फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ऐसा तो है कि ऑलरेडी चीजें लेड है, स्पेसिफाइड है, बट कई बार अमेंडमेंट्स होते हैं, कई बार प्रोविजंस होते हैं। तो ऐसी प्रोविजंस जो फंडामेंटली हमें चेंज करनी है, ऐसे प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें चेंज करने हैं, वो हम यूनिलैटरली नहीं कर सकते। हम एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वहां पे दोनों का कंसेंट चाहिए। फेडरलिज्म की बात हो रही है, फेडरलिज्म के फीचर्स हो रहे हैं, तो फेडरलिज्म में क्या है, दोनों पार्ट डिवाइड हो रही है ना, शेयर हो रही है, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ प्रोविजंस में चेंजेस। सो व्हाट हैपेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इन प्रोविजंस में, मतलब फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ भी चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, सो इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज टू बी चेंज्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे हम चेंजेस लिख सकते हैं, तो इट शुड हैव द कंसेंट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स। और यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम? मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 4 पॉइंट समझ आ गए। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इजी पीजी, एंड फिफ्थ पॉइंट ये रहता है हमारा, ऑफ कोर्स अब बात चेंज की बात आ रही है, ठीक है, दोनों गवर्नमेंट में कोई प्रोविजंस होते हैं, वहां चेंज की बात आती है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चेंजेस पे कंसेंट तो दोनों का चाहिए, बट कोई मान नहीं रहा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट कह रही है नहीं भाई मुझे ये चेंज नहीं करना, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं हमें करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हमें नहीं करना, तो इनको इनके डिस्प्यूट, तो इनकी चीजें कौन सॉर्ट करता है? जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको कौन सॉर्ट करता है? हमारी जुडिशरी, हमारा कोर्ट। तो कोर्ट सॉर्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, कुछ ऐसी चीजें, कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिस्प्यूट्स होती हैं, उनको सॉर्ट करना होता है, तो वो कौन करता है? हमारे कोर्ट्स। लेकिन कोर्ट का एक और काम होता है, सिर्फ डिस्प्यूट सॉर्ट करना तो होता ही है, बट इसको एक थ्योरेटिकल वे में हम ये बोलेंगे कि वो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। सो द कोर्ट्स, व्हाट डज कोर्ट्स डू? कोर्ट्स इंटरप्रेट आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करते हैं बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो भी सॉर्ट करेंगे, राइट। ऑल्सो सॉर्ट्स द डिस्प्यूट्स, ऐसे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कोर्ट्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉर्ट्स आर डिस्प्यूट्स। कुछ भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंट्रल स्टेट वर्सेस स्टेट, मतलब ये ऐसे प्रोविजंस हैं, तो ऐसे वो सॉर्ट करता है, कोर्ट सॉर्ट करता है। एंड कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर,
एन अंपायर। अब जब क्रिकेट खेलते हैं कई बार समझ नहीं आता ना कि क्या है, आउट है, रन देना है, क्या होना है, तो किससे पूछते हैं? अंपायर से, राइट। तो ऐसे ही अंपायर एक्ट करता है कोर्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो सॉर्ट करता है। तो दिस विल बी आवर 5th पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट। अब 6th पॉइंट आता है हमारा, 6th पॉइंट आता है हमारा, आई शुड राइट विथ ऑरेंज, नहीं ब्लू, ओके। सो 6th पॉइंट इज, अब हमने बात कर ली गवर्नमेंट 2 से ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट, सेम सिटीजन्स होते हैं, जुरिसडिक्शन डिफरेंट होती है। ताल पढ़ा हमने, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन जो जुरिसडिक्शन में वर्क करता है, ठीक है, जिसमें वो उसके सब्जेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के साथ, राइट, जुरिसडिक्शन में जो पढ़ा था। देन जुरिसडिक्शन जो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड होती है, मतलब जो भी जुरिसडिक्शन में है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं वो ऑलरेडी किसके, कुछ चेंजेस होते हैं तो दोनों के कॉन्सेंट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब बाई चांस कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कौन सॉर्ट करता है? हमारा कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जैसे कि जो एक्ट्स एज एन एम्पायर, राइट। उसके बाद आते हैं जब एक और चीज आती है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई ऑलरेडी, दैट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है? लेड है, स्पेसिफाइड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज स्पेसिफाइड। अब जब हम बोले स्पेसिफाइड तो कहाँ स्पेसिफाइड है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ना, डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी लिखी हुई है, स्पेसिफाइड है, लेड है। तो क्या है? ऑटोनॉमी, दो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दोनों की स्पेसिफाइड है। दोनों गवर्नमेंट की अपनी अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्पेसिफाइड बोथ the governments, that is central government and state government, right। अब ये पढ़ लिए 6 पॉइंट्स। अब इसमें ऑफ कोर्स एक 7 वाला है, ऑफ कोर्स इसमें अगर आप कहोगे रेनबो में तो 7 कलर्स होते हैं, 7th वाला कहाँ है? और 7th वाला पॉइंट क्या है? 7th वाला पॉइंट हमारा ये रहता है और ये रहेगा कि हमने पूरा फेडरलिज्म के हमने की फीचर्स पढ़े, लेकिन फेडरलिज्म का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the objective of federalism? Okay, what is the objective of federalism? ठीक है, फेडरलिज्म का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? की फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। What is the objective of federalism? फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? So the objective of federalism will be, this is the last point. ऑब्जेक्टिव क्या है? फेडरलिज्म की बात करें, उसके की फीचर्स पढ़ रहे हैं, बट मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमें इन सब चीजें पे ऑफ कोर्स मैटर करती हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें अपनी कंट्री को सेफगार्ड करना है, सेफगार्ड करना है एंड प्रमोट करना है। क्या बचानी है अपनी कंट्री की? प्रमोट यूनिटी, यूनिटी मेंटेन करनी है। यूनिटी इज द वर्ड। और एक और चीज यूनिटी के अलावा, टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री प्लस रीजनल, ये भी 7th पॉइंट ही है, ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है हमें। ओके, रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है। सो दीज आर द 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, ये हमारे 7 फीचर्स है। इसमें हमें यही समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी चीजें डिफाइन कर रखी हैं। जुरिसडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जुरिसडिक्शन। 2 और मोर लेवल्स ऑफ या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजें वो कर रखी हैं, क्या कर रखी है? ले डाउन कर रखी है, स्पेसिफाई कर रखी है, गारंटी कर रखी है, प्लस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव जो हम पूरा फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव यही है। स्मॉल ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। पूरी कंट्री की यूनिटी मेंटेन करनी है, प्रमोट करना है, उसको सेफगार्ड करना है। यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए। फेडरलिज्म का मतलब नहीं हुआ ना, फिर फेडरलिज्म का मुद्दा यही है कि हमें अपनी पूरी यूनिटी मेंटेन करनी, पूरी कंट्री की। भले ही हमें अपनी पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में बांटनी पड़े, बट यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए। और रीजनल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब
जो हमारे पास, जो हमारी कंट्री में या किसी और देश में डिफरेंसेस हैं, बी इट कल्चर, रिलीजन, जोग्राफिकल डिफरेंसेस, एथनिसिटी के डिफरेंसेस, कल्चर में डिफरेंसेस, वो मेंटेन होने चाहिए। रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, वो मेंटेन होना चाहिए, डेफिनेटली उसको केटर करना चाहिए पूरे देश को। एक पे थोड़ी फोकस करके बैठेंगे, तो जब वो अच्छे से मेंटेन होंगी तभी तो यूनिटी बनेगी। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन योर रेनबो। ओके, सो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है, जब हमने जुरिसडिक्शन ऑफ कॉज हमने पढ़ा है, इसके बाद आते हैं जब हमने की फीचर्स पढ़े, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से कर लेते हैं, बिकॉज अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, तो उसका मुद्दा, उसका सोल रीजन जानना बहुत जरूरी है। हम फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म का सोल रीजन क्या है कि पूरे देश की यूनिटी मेंटेन रहे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इजी है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू, जैसे कि हमने बेल्जियम के एग्जांपल में पढ़ा था, राइट, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड टू मेंटेन, क्या मेंटेन करना है हमें, रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये हमें मेंटेन करना है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। टू रूट्स ऑफ फेडरेशन हमने इसमें टॉपिक लिखा हुआ है। टू रूट्स कैसे आते हैं, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में जाएं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं, उसमें क्या होता था। अब ये जैसे अभी हम फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो फेडरलिज्म किस रूट से आया, कैसे फेडरलिज्म की शुरुआत हुई, कैसे बना, तो ऑफ कोर्स टू रूट्स लिखे, तो दो तरीके से हमारा फेडरलिज्म बना था। सबसे पहले अगर हम बोलेंगे, ठीक है, लेट्स टेक, ओके, तो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट हमारा जिसके अंदर हमें छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे, उसके अंदर क्या था, अगर हम देखें कि छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है, एक छोटी ये स्टेट बनाई हमने, एक छोटी ये स्टेट बना ली, तो दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेट्स। अब व्हेन दी स्मॉल स्टेट्स, ठीक है, come together to make a bigger state, ठीक है, ये सारी स्टेट्स आई हैं बनाने के लिए एक बिग होल, विच मीन्स ये सारी स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टुगेदर और इन्होंने एक बड़ा सा होल बनाया, एक बड़ी सी अपनी एक कंट्री बना ली, राइट, तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोलते हैं उसको, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, जब छोटी छोटी स्टेट्स आके एक बड़ा होल बनाती, बहुत बड़ी कंट्री बना लेती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनकी सोवरेनिटी मेंटेन होती है, उनकी आइडेंटिटी रिटेन होती तो स्मॉल स्मॉल है ना, तो उनकी सोवरेनिटी मेंटेन है, उनकी यूनिटी मेंटेन होती है, उनकी आइडेंटिटी रिटेन होती है, ठीक है। तो ऐसे वाली फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो छोटी छोटी स्टेट्स मिलके एक बड़ा होल बनाते हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल यूएसए, ठीक है, एग्जांपल में कौन सा करेंगे, यूएसए। यूएसए अगर हम पूरा नाम लेंगे, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब ऐसी स्टेट जो यूनाइटेड होके आई हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। So this is very easy example of coming together federation। और दूसरे टाइप की फेडरेशन होती है, that is, पहले of course इसका एक डायग्राम बनाते हैं, holding together federation। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक कंट्री, ऑलरेडी एक कंट्री का होल बना हुआ है, दिस इज अ पर्टिकुलर कंट्री। एक कंट्री क्या करती है, अपनी छोटी छोटी स्टेट्स को, ठीक है, ये छोटी स्टेट है एक इसकी, एक ये छोटी स्टेट है, एक ये छोटी स्टेट है, तो इसमें क्या करती है, पावर को डिवाइड कर देती है। यहाँ पे वो पावर को ले रही है, छोटी छोटी कंट्रीज आके एक बड़ा होल बना रही है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बिग कंट्री है, वहां पे वो कंट्री क्या कर रही है, अपनी उस पावर को डिवाइड कर रही है,
पावर इज गेटिंग डिवाइडेड, पावर डिवाइड हो रही है वहां पे, उसको बोलते हैं, कैसे डिवाइड हो रही है, सबसे पहले तो एक वहां पे एक अपनी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी, वो पावर को डिवाइड कर रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, वो पावर को डिवाइड करे, उससे भी क्या होता है, यूनिटी मेंटेन होती है, रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। यहाँ पे कितनी सारी डाइवर्सिटी होगी, एक ऑलरेडी एक कंट्री है, जस्ट बिकॉज कि उसकी रीजनल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अंदर कल्चर हैं, इसलिए वो क्या करती है, पावर को डिवाइड कर देती है। ये वाली कंट्री अपना कल्चर वो करे, एक्सप्लोर करे, ये वाली कंट्री अपना करे, तो इसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी मेंटेन होती है, यहाँ पे भी यूनिटी मेंटेन होती है, और यहाँ पे पावर डिवाइड होती है, लाइक पावर शेयरिंग होती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, पावर शेयर होती है, इसको बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है दोनों, बस आपको नाम याद करने हैं, कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है। फेडरेशन का मतलब क्या है, पावर शेयर हो रही है, तो एक अपनी एक नेशनल होती है एक पावर, जो जिसको बोलते हैं यूनियन, अभी हम पढ़ेंगे। देन देयर इज पावर गेट्स डिवाइडेड, और जब पावर शेयर होती है तो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होती है, यहाँ पे पावर शेयर हो रही है, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कि उस फेडरेशन में उसने पकड़ा हुआ है, होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे कमिंग है, यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आई है एक बिग स्टेट बनाने, बिग कंट्री बनाने। सो दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स, और ये टू रूट्स ऑफ फेडरेशन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये हिस्ट्री से आई है। अभी तो वी आर जस्ट फॉलोइंग इन दो रूट्स में से किसी भी एक को फॉलो करें, हम इंडिया में है तो वी आर फॉलोइंग दिस फेडरेशन, ठीक है, यूएसए में दे फॉलोइंग दिस फेडरेशन, बट ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि हमें पता तो चले फेडरेशन आया कहाँ से, कि फेडरेशन बनी कैसे, ठीक है, ये यही समझने के लिए होता है। सो दिस इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दिस इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू मेंटेन रीजनल डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल स्टेट, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा ना कि यहाँ पे इंडिया एक एग्जाम्पल करती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोला गया है, कि इंडिया हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वो फेडरल कंट्री क्यों है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल की थी, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, पेनफुल, इंडिया जब हमारी इंडिपेंडेंट हुई थी तो बहुत ही पेनफुल था, पार्टीशन हुआ था, राइट, बहुत ही ब्लड शेड हुआ था, बहुत ही ब्लडी पार्टीशन हुआ था। इसके बाद एक तरह से हमारी न्यू कंट्री फॉर्म हुई थी, तो हमने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे, इंडिया बन गई थी एक इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन उस टाइम पर कंट्री, जो हम उस टाइम की बात करें जब हम पार्टीशन के बाद इंडिपेंडेंस ने हमने हासिल की थी, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, हमारी जो देश था वो प्रिंसली स्टेट्स में था, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हुआ गया था। तो एकदम से तो सारी स्टेट्स को डिवाइड नहीं कर देना, बिकॉज अभी जस्ट अभी पार्टीशन हुआ है, तो वहां पे प्रिंसली किंग्स थे वहां पे, राइट, तो किंग्स रूल कर रहे थे, प्रिंस रूल कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारी इंडिया को बोला जाता था यूनियन, ठीक है, इंडिया को क्या बोला जाता था, यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन कंट्री बोला जाता था, बिकॉज वहां पे बहुत सारी कंट्री की यूनियन बनी हुई थी, ठीक है, तो इंडिया को बोला जाता था यूनियन स्टेट या फिर यूनियन ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी इंडिया तब यूनियन कंट्री थी। तो हम क्वेश्चन हमारा ये कि इंडिया का फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज, अब एक और चीज, इंडिया फेडरेशन वर्ड नहीं यूज करते थे उस टाइम पे, फेडरेशन जब हम अब यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया जाता था। दिस फेडरेशन वर्ड एक तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये वहां उस टाइम पे हमने यूज नहीं किया था, लेकिन बट इंडिया के अंदर फेडरलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स मौजूद थे, फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स वर प्रेजेंट, ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम फेडरल कंट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फेडरलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स थे, तो इस फेडरेशन वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, बट फेडरलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स थे, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करती है, राइट। तो ये जब हुआ था, इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सबको पता है 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो इसके बाद बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने, रिमेंबर जब हमने अभी जस्ट अभी हमने बनाया है ये अपना रेनबो,
तो रेनबो में हमने यही देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी चीज हमें दी गई हैं, जो लिखी गई है, स्पेसिफाइड है, गारंटीड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो बहुत सारी चीजें लेड हुई, स्पेसिफाई हुई, गारंटी हुई। तो यहीं पे इजी पीजी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बट लेटर ऑन इतना डिफाइन कर दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है। लेटर ऑन उस टाइम गवर्नमेंट ने नहीं बोला गया था कि भाई एक लोकल गवर्नमेंट बनेगी, बट लेटर ऑन लेटर फेज पे हमारी एक लोकल गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम या फिर म्यूनिसिपैलिटी, बन गई थी बाद में, लेटर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या हमने और पढ़ना है। तो बेसिकली इजी पीजी यूनियन लिस्ट, इन जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक लिस्ट बनाई गई थी, सब्जेक्ट लिस्ट, कि हाँ ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखेगी, ये पूरी स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखेगी, और कई सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पे दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकती है। तो वही हम पढ़ रहे हैं अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पे। से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको बोलते हैं, सेंट्रल बोल सकते हैं या तो यूनियन बोल सकते हैं। तो दिस इज, तो इस पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज ऑफ यूनियन लिस्ट। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो पूरे यूनियन के हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो पूरे सेंट्रल के हैं, पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, पूरे नेशन के बनते हैं, दैट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भाई ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो पूरे नेशन के होते हैं? जैसे कि हमारा डिफेंस पूरे नेशन का सेम होना चाहिए, जैसे कि हमारी करेंसी पूरे नेशन की सेम होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि बिहार में अलग करेंसी चल रही है, दिल्ली में अलग चलेगी, अलग अलग करेंसी थोड़ी होती है, रुपीज ही चलते हैं ना, अलग अलग पूरे हमारे इंडिया में अलग अलग करेंसी थोड़ी चलेगी, सेम ही चलेगी ना। तो इसलिए पूरे नेशन की कंट्री जो है, पूरे कंट्री की पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में यही था कि ऐसे सब्जेक्ट जो पूरे नेशन में सेम हो। उससे क्या होता है? बैंकिंग जो पूरे नेशन की सेम हो, राइट, उससे क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सो दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी। और ऐसी यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? बेसिकली चीजें सेम रहें। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने लॉज बना सकती है। दूसरी टाइप की गवर्नमेंट आती है हमारी, वी ऑल नो दिस, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे लिस्ट होते हैं, ऑफ कोर्स जो स्टेट लिस्ट बोलते हैं उस पे, वो बोलते हैं हमारी स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब वो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो पूरे स्टेट के होते हैं, अब पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होगी पुलिस, तो हर स्टेट की अपनी अलग पुलिस होती है। अब देखते हैं ना, बैरिकेड्स अलग अलग लगे होते हैं डिफरेंट पुलिस के, राइट। तो पुलिस होती है, देन देयर इज एग्रीकल्चर जो स्टेट के हिसाब से होता है, देन देयर इज ट्रेड, ठीक है, एंड देन देयर इज कॉमर्स जो पूरे अपने अपनी हर स्टेट के अलग होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट लिस्ट पे अपने लॉज बना सकती है। ओके, एंड देन देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज देयर इज अनदर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? दिस इज द कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? जिसमें यूनियन विच इज स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट,
प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट होगी स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन लिस्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी होती है जिसपे दोनों गवर्नमेंट, दैट इज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। ऐसे कौन सी होती है भाई, ऐसी कौन सी लिस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन। अब एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर दोनों both of the governments can make laws. Then there is marriage, then there is adoption. So ऐसे subjects हैं ये, ऐसी subject adoption और ऐसे subjects हैं जिसपे ये सारे laws concurrent list होते दोनों बना सकते हैं। But by chance अब इन दोनों में अगर कोई clash हो गया या by chance इन दोनों में ऐसा कोई problem हो गया तो कौन, तो किसका prevail करेगा? So this is an exception जिसमें बोलते हैं कि by chance देर इज अ डिसअग्रीमेंट, अगर बोलते हैं कि डिसअग्रीमेंट है बिटवीन सेंट्रल, यहीं पर ही लिखना है बिकॉज इसी से रिलेटेड है, देर इज अ डिसअग्रीमेंट, ठीक है, कि स्टेट बोल रही है नहीं नहीं ये लॉ बनेगा और सेंट्रल बोल रही है नहीं नहीं ये बनेगा। तो अगर डिसअग्रीमेंट होगा तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? प्रिवेल करेगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ, ठीक है। तो डिसअग्रीमेंट होता है बाई चांस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, then the law will prevail of central government, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये हमने 3 लिस्ट कर ली हैं। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों बनाते हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स छूट गए हैं जैसे कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे बुक में एग्जाम्पल ऐसे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, तो उनको बोला जाता है, उनको बोला क्या जाता है, उनको बोला जाता है रेजिडुअरी लिस्ट, ठीक है। उनको बोला जाता है जो रेजिड्यू, मतलब रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा कुचा, राइट। सो ऐसी चीजें या ऐसी सब्जेक्ट्स जो बच गए हैं, ठीक है, तो उसमें बोला जाता है रेसिडुअरी लिस्ट, जो बचे कुचे हैं। और उसमें भी किसका हाथ, कौन बनाता है लॉज? उसमें भी कौन बनाते हैं? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और इसका एग्जाम्पल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑलराइट। तो दिस इज इट। इससे हमें समझ आ गया है कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। हाउ 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन, ओके। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? दिस इज हाउ इट इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया ऐसे फेडरल कंट्री है। और एक और चीज जिसमें इसमें अब जगह नहीं है, आई विल टेक दिस। सो ये ऐसी और कंट्रीज मतलब इंडिया की कंट्री के अंदर एक ऐसी और छोटी छोटी स्टेट्स है जो मतलब बहुत छोटी है, जिनको मतलब स्टेट का दर्जा भी नहीं देगा, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। उनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बोलते हैं? यूनियन वर्ड क्यों आया, सबसे पहले हम ये देखेंगे। उनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बोलते हैं? ऐसी छोटी छोटी से, बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज होती हैं, प्लस वो उनको या तो मर्ज कर देते हैं या फिर वो मर्ज करते हैं विद अदर स्टेट्स। और मतलब बेसिकली क्या है, उनको स्टेट बोलने का भी दर्जा नहीं दिया गया, बिकॉज वो बहुत छोटी होती है साइज में, ठीक है। तो इन पे अगर लॉज बनाना हो तो दे आर स्पेशल लॉज। तो स्पेशल लॉज कौन बनाता है? स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं ऐसी यूनियन टेरिटरीज पे, ऐसी स्टेट्स पे, ठीक है। वो कौन बनाता है? स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं हमारे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट महान है हमारी, तो वो बनाती है। तो ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज है? छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी अपनी दिल्ली हो गई, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, ठीक है। देन वी हैव लद्दाख, जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज है बेसिकली वो ही लिखनी है, लद्दाख। देन वी हैव चंडीगढ़,
ठीक है, 7-8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज है। सो बेसिकली यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, ऐसी टेरिटरीज होती है, ऐसी स्मॉल, उनको स्टेट्स नहीं बोला जाता, और उनको स्टेट्स इसलिए नहीं बोला जाता, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और वो या तो उनको मर्ज कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, उनको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, जिसपे यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ प्रिवेल करेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो एन थिंग, दिस इज ऑल्सो अ थिंग जिसपे हम ये देख सकते हैं कि हाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों बनाते हैं, इनको स्पेशल पास भी दी जाती हैं, राइट। सो नेक्स्ट कम्स टू अ पॉइंट वेयर वी विल स्टडी हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। दिस इज अ मैप ऑफ हमारा 1947 का इंडिया का मैप, एंड दिस इज अ मैप जहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा 2021 देख सकते हैं। ठीक है, अभी का मैप, दिस इज प्रेजेंट। तो कितना डिफरेंस लग रहा है, राइट, कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें। यहाँ पे जस्ट दैट कि पूरा प्रिंसली स्टेट्स थी, हमारी जो स्टेट्स थी, अभी जो स्टेट्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, बाउंड्रीज डिफाइंड हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं थी। तो अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जाए राजपूताना, तो मतलब ये स्टेट क्या है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये पूरा प्रिंसली स्टेट जहाँ पे जो प्रिंस राज करते थे उसके हिसाब से बनाया हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम अब देखें तो इट इज ऑल सॉर्टेड कि हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, तो सब कुछ ऑलरेडी स्टेटेड है, बाउंड्री सॉर्टेड है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वाई देयर इज अ डिफरेंस। अब ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन हुआ था, ठीक है, सारी चीजें हम कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं डाल सकते ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कुछ चीजें क्या होता है, हमारा ये जो इंडिया का था कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक भी था। हमें याद है ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था और फेडरलिज्म, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा डेमोक्रेसी का, कि यूनिटी मेंटेन हो, राइट, यूनिटी तो मेंटेन हो रही है, साथ में रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन हो। तो उस टाइम पे यह इस चीज को अगर आप दोनों में कॉन्ट्रास्ट करोगे, यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो रही है, इसको बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई थी। और अगर हम देखें हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, तो इसके 3 ब्रॉड हमारे टॉपिक्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जो भी हम पढ़ने वाले हैं मैप से, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, देन इज लैंग्वेज पॉलिसी, एंड देन इज सेंटर स्टेट रिलेशन पॉलिसी, देन इज सेंटर स्टेट रिलेशन। कहीं ना कहीं इसको टेस्ट बोले जाते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफाई नहीं था कि इसके करने के बाद यही होना है, यही होगा, बिकॉज दीज वर टेस्ट, ये हुए थे, ये अब हम इसलिए 3 में डिवाइड कर चुके हैं क्योंकि ये हो चुके हैं, 3 टेस्ट बोले जाएंगे इसको। ऐसे नहीं था कि प्लान करके हुआ था, ये चीजें हुई थी, अंदर से फियर भी था कि कैसा होगा, बट ऑफकोर्स वो हो गया, पॉजिटिव हमको आउटलुक लगा, इसका पॉजिटिविटी आई। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ऐसे, और क्वेश्चन हमारा क्या रहता है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस कैसे हुआ था। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हुआ था, अब इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसी ऐसी स्टेट्स बना दी, हमने बोलते तो मतलब ये नहीं कि मैंने बनाई, राइट, तो ऐसी ऐसी स्टेट्स बना दी जहाँ पे क्या था, लिंग्विस्टिक, जहाँ पे लोग सेम भाषा तो बोल रहे हैं, रीऑर्गेनाइज तो कर दिया, बट उनका कल्चर भी सेम है, depending on their culture, depending on their region, depending on the geographical boundaries also, depending upon their ethnicity। तो ये 3 चीजों के ऊपर हमने नहीं, मतलब ये 3 चीजों के ऊपर ऐसा हुआ था कि ऐसे इन्होंने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब है, पंजाब को पंजाब इसलिए कर दिया बिकॉज पंजाब की स्टेट अलग से इसलिए बना दी ताकि वहां पे सारे पंजाबी भाषा बोल सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि राजस्थान को अलग बना दिया जहाँ पे सब राजस्थानी अलग से बोल सके। अलावा इसके अलावा रीजन भी बिहाइंड बीइंग कि कल्चर सेम हो जाए, सबका पंजाबी है तो उनका कल्चर सेम हो जाए। ठीक है, प्लस भाषा तो सेम है ही, एडमिनिस्ट्रेशन सेम हो जाए। स्टेट्स है ना, अलग स्टेट्स बना दी तो कैसे, अच्छा अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्टेट्स को क्यों लेकर आए, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बना रहे थे ना डिफरेंस,
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हम स्टेट पढ़ रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ रहे हैं, ये कैसे हुई थी, तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि द पावर गेट्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको इतना ज्यादा लग रहा है ना, तो इंटू 2 करके देखते हो सारे बच्चे, मुझे पता है इंटू 2 करके देख लेना। अगर ऐसा लग रहा है कि वन शॉट में तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो इंटू 2 करके मुझे पता है सब देखते हो। ऑलराइट, तो ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होती है, मतलब जो स्टेट जहाँ पे सेम भाषा, कल्चर, दैट इज लैंग्वेज, ओके, कल्चर डाइवर्स तो है ही ना, एथनिसिटी प्लस एथनिसिटी के अलावा वन मोर, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। सेम कल्चर, नागालैंड, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, झारखंड, ऐसे बना दी गई थी स्टेट्स। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए था कि पहले ये प्रिंसली स्टेट्स थी, बट उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हम पढ़ेंगे हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स में बनानी पड़ी, बिकॉज मैं लिख चुकी हूँ रीऑर्गेनाइज करना पड़ा उनको, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, on the basis of their language, on the basis of their culture, सारी स्टेट को अलग अलग कर दिया गया, बाउंड्रीज बना दी गई, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, जिनके एथनिसिटी मतलब शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड बॉन्ड है, एथनिक वैल्यू उनकी सेम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई गई। एंड दिस वॉज अ बेसिक मेयर टेस्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं। So the second was language policy। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की, हमने मेंटे क्विज में भी किया था, अलग से आसिम सर ने इसके ऊपर एक छोटा सा लेक्चर भी बनाया था कि हमारी इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये हम कर चुके हैं कितनी बार, नो नेशनल लैंग्वेज, राइट। और हिंदी है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्लस इंग्लिश को हम यूज करते हैं। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल भाषा नहीं है, नो नो नो, हमेशा इसको ध्यान रखना है। मेंटे क्विज में भी मुझे याद है बच्चों ने गलत किया था, तो उसके बाद हम थोड़ा फोकस कर रहे थे कि भाई आपको पता चल जाए कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हम सिर्फ यूज करते हैं सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब अगर श्रीलंका के एग्जाम्पल पे आ जाए, कितना बड़ा मैंने एक बार पूरा बोर्ड भर दिया था बताने के लिए कि कितनी लड़ाई हो गई थी, बट तब भी उन्होंने अपनी सिन्हला को अपनी लैंग्वेज बना दिया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तमिल्स को सेपरेट कर दिया, एलिनेट कर दिया, तो उससे क्या होता है, सिविल वॉर हुआ था ना, लिखा था बड़ा बड़ा मैंने सिविल वॉर। तो इट इज जस्ट बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म पढ़ने का, इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिटी बरकरार रहे, यूनिटी, मिलजुल के लोग रहे, डाइवर्सिटी मेंटेन हुए और लोग खुशहाली अपनी जिंदगी बिता सके अपने एक पर्टिकुलर हाउस में। हाउस एज इन की मतलब या अपनी एक फैमिली तो है, इंडिया में एक फैमिली तो है सारे, वी ऑल आर इंडियंस, राइट। तो हम इंडिया में खुशहाल रह सके, यूनिटी में रह सके, बिल्कुल हमारे रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन हो सके और हम हैप्पीनेस पीसफुली रह सके। दैट इज वाई फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई डेमोक्रेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि रूल भी होता है डेफिनेटली, राइट। तो इंग्लिश को हम सिर्फ यूज करते हैं, राइट, सो देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग कि हमारे स्केड्यूल लैंग्वेजेस और 21 स्केड्यूल लैंग्वेजेस, अब हम स्केड्यूल लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो इसलिए उनको बोलते हैं स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, स्केड्यूल्ड है, तो अगर हमें कोई पेपर देना है गवर्नमेंट का तो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो 21 जो लैंग्वेजेस है उसमें हम अपने पेपर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, हम अपनी 21 भाषा में से कोई भी देख सकते हैं और उसमें हम अपना पेपर लिख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, राइट। सो दिस इज आवर लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक्स से। तो ये सब टेस्ट थे बेसिकली, तो इन टेस्ट में हम पास हो गए, तो हमने अपना अपना जो था बना लिया कि ऐसे हमारा फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई, लैंग्वेज पॉलिसी की हमने इंडिया ने कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी,
फ्रीडम है यहाँ पे कि हम अपनी कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं, उसी के बिहाफ पे हमारी स्टेट्स भी कहीं ना कहीं डिफाइंड है। अब आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने ये पढ़ना है कि बहुत टाइम पहले की बात है कि एक ही गवर्नमेंट हमारी जो सेंटर पे रूल कर रही है वो ही स्टेट पे रूल कर रही थी, ठीक है। तब तक तो सॉर्टेड चल रहा था, जब तक सेम गवर्नमेंट सेंटर पे रूल कर रही है, सेम गवर्नमेंट स्टेट पे रूल कर रही है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही थी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई और रूल करने लगे, विच मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट कोई और बन गई। तो वहां पे राइज की हो गया, प्रॉब्लम राइज हो गई। तो वहां पे ऑफकोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करती थी स्टेट गवर्नमेंट को। ऑफकोर्स जब पहले उसका राज चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट पे भी राज था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो राज था ही, तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कुछ और हो गई, मेजोरिटी मिली और वो कोई और गवर्नमेंट बन गई। तो वहां पे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉम्प्लेक्स फील होने लग गया, राइट। कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है हमें, तो वहां पे वो सबऑर्डिनेट करने लगी। बट सबऑर्डिनेट कर सकती है फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वो कहीं से भी फेडरलिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रही फिर। तो ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे इंडिया में ऐसा हुआ है जहाँ पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस, बोल तो रहे थे कि हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कुछ टाइम तक वो नहीं हुए थे, विच वॉज रॉन्ग। बोल तो रहे थे कि हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम फेडरल हैं, बट नहीं हो पाया था। आफ्टर दैट, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या आया लाइफ में, आया उस टाइम पे कोलिजन गवर्नमेंट्स। अब कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट इकट्ठी होकर एक अलायंस बना लेती है। उस अलायंस को बोलते हैं कोलिजन, और वो इकट्ठे मिलके क्या करती है, रूल करती है, राइट। रूल करने मतलब बेसिकली वो राज करती है। ऑफ कोर्स जब वो राज करी तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है तो ऑफ कोर्स पावर शेयर हो रही है, या दो से ज्यादा, एक से या दो भी बनी है या दो से ज्यादा भी बनी है गवर्नमेंट, अलायंस होके पार्टनरशिप कह लो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है, राइट। तीन मिलके एक बना रहे, बेसिकली 3 in 1, राइट, 3 in 1 हो रहा है। तो वहाँ पे पावर शेयरिंग के एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिले और बहुत अच्छे देखने को मिले। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दीज वर टेस्ट, मेयर टेस्ट थे जो कहीं ना कहीं हमने पास किया, और ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री है, हिस्ट्री बोल सकते हैं इसको, हिस्ट्री से हमने सीखा। दीज ऑल आर द थिंग्स जहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, बट वी गॉट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी गॉट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज 3 टेस्ट्स। और यहाँ पे ये हुआ कि पावर शेयरिंग, जो कोलिजन गवर्नमेंट था उस हमने ये सीखा कि वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से हो रही है, और आज तक वी आर डूइंग दैट पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग ही तो होती है, जो हमने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा वो ही हम फेडरलिज्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। बट हम ये कंटिन्यू, मेयर जो मुद्दा है वो ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग होती है, स्टेट की अलग होती है, और देयर इज अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम। म्यूनिसिपल जो सिटीज में होती है, म्यूनिसिपैलिटी जो सिटीज में होती है, बिग सिटीज एंड टाउन्स में, विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे वे में हम समझ लेंगे, हमें समझना है और बस समझ के लिखना है, राइट। और इसके बाद हम एक बार चैप्टर भी रीड कर सकते हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन the powers of the state and the powers of the central and the state are given to the local government is known as decentralization. D मतलब सेंटर की पावर, डी का मतलब हट रही है, सेंट्रल से पावर हट रही है और दी जा रही है किसको, लोकल गवर्नमेंट को। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब व्हेन द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और ये लोकल गवर्नमेंट को क्यों देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जैसे हम फॉर एग्जांपल क्लास में हैं, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, हम नॉर्मल अपनी क्लास में हमारी क्लास है, ठीक है, 10th क्लास की हमारी क्लास चल रही है, उसमें क्या होता है कि कुछ जो डिस्प्यूट होते हैं, कुछ होते हैं टीचर सॉर्ट कर देती है, प्रिंसिपल सॉर्ट करते हैं, मॉनिटर करता है, बट कुछ लड़ाइयाँ जो होती है हमारी अपनी भी होती है, राइट। हमारे फ्रेंड से लड़ाई होगी, अब वो छोटी छोटी बातें जाके थोड़ी हम टीचर को बताएंगे, तो कुछ चीज़ें हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम खुद ही सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, कुछ चीज़ें लोकली ही गवर्नमेंट बना के वहाँ पे सॉर्ट की जाती है, उसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। हम अपने अभी तो सॉल्व कर लेते हैं चीज़ें, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट। और ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीजें जैसे होती है यहाँ पे सॉर्ट हो जाती है, जो शायद बड़ी में लेके जाएंगे, टाइम लगेगा, डिलेज होंगे, वो नहीं हो पाता, तो इसलिए हम खुद ही सॉर्ट कर लेते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट बना के डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है पावर की, मतलब सेंट्रल से पावर हट के किसको दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को और सेल्फ गवर्नमेंट को, और इसको एक और नाम से जाना जाता है पंचायती राज,
ठीक है। अब ये क्या स्टेप्स हुए थे 1992 में, मेजर स्टेप्स लिए गए थे कहाँ पे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अपग्रेड हुई थी चीजें, कुछ चीजें अमेंड का मतलब हमेशा ये होता है कि कुछ चीजें बदली थी, अमेंडमेंट्स हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीजें उसको हटाया गया था और अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली 5 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ये हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल की जो इलेक्शंस होने हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जो इलेक्शंस थे वो मैंडेटरी हुए थे, हाँ इलेक्शंस होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट में भी। ठीक है, फिर उसके बाद सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, SC ST और OBC को सीट्स देनी चाहिए, 1/3 पोजीशन ऑफ वुमेन की रिजर्व होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, द 4th पॉइंट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, जो हमारा SEC है विच मीन्स इलेक्शन कमीशन अलग से बननी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स वही तो रूल करेगी ना, तो लोकली भी इलेक्शन कमीशन अलग से बननी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट, कि यहाँ पे थोड़ा सा रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, शुड शेयर पावर्स विद द लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी की पावर थोड़ी सी शेयर करेगी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स थोड़ी सी और शेयर करेगी कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट्स को। तो दिस वाज अ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बस यही होता है जब पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की किसको दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को। कुछ चीजें बी इट रेवेन्यू से रिलेटेड या भी छोटी मोटी लड़ाई खुद ही आपस में सॉर्ट कर ली जाती है लोकली, तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है। राइट, अब एक और चीज हम समझेंगे, लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज सिस्टम होती है हम उसको नीचे से पढ़ेंगे लाइक दिस। तो पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत, हर एक विलेज में अपनी एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ग्राम पंचायत क्या होता है, काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स बना के जो मेंबर्स होते हैं वार्ड मेंबर्स, उससे क्या बनती है हमारी ग्राम पंचायत। और इसमें क्या होता है, जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है, सरपंच। तो ये विलेज, बेसिकली जो विलेज होता है ना, ये उसकी बात हो रही है, बिल्कुल ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं। विलेज, गांव, बहुत सारे गांव मिला के, ठीक है, बहुत सारे गांव की एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। अब ये बहुत सारी ग्राम पंचायत हर गांव की इकट्ठा होके क्या बनता है, हमारा पंचायत समिति। अब इससे एक लेवल बढ़ जाता है इसका, तो जो गांव में ग्राम पंचायत बनाई जाती है और बहुत सारी गांव की ग्राम पंचायत इकट्ठा होके क्या बन जाता है, हमारा पंचायत समिति। तो एक ब्लॉक बन जाता है, एक मंडल बन जाता है, उसको बोलते हैं पंचायत समिति, जो बहुत सारे गांवों की इकट्ठी होती है। उसके अंदर क्या होता है, उनके जो मेंबर्स इलेक्ट हुए होते हैं वो पंचायत सिस्टम से इलेक्ट किए होते हैं। इनके ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं बेसिकली यहाँ पे, जो हमने पढ़ा था कि मैंडेटरी होते हैं, तो इससे बनती है हमारी पंचायत समिति। और ऐसी बहुत सारी पंचायत समिति जो ब्लॉक्स मंडल इकट्ठे होकर हमारा पूरा क्या बनता है, जिला, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट, एक पूरे गांव का एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना, पूरा बन जाता है। तो बहुत सारे गांव को इकट्ठा करके ये एक लेवल अप हो जाता है जो बन जाता है हमारा जिला, डिस्ट्रिक्ट। और इस जो जिला होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, इसके अंदर कौन से मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इनके हेड होते हैं, इनके मेंबर्स भी होते हैं, उनके हेड भी होते हैं, और मेंबर्स MLAs जिनको बोलते हैं, और भी ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनको बोला जाता है। ऐसे हमारा सिस्टम वर्क करता है पंचायती राज। ठीक है, तो ये होता है हमारा लोकल सिस्टम का एक, पंचायती राज का एक सिस्टम, जो एक हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ऐसे लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है। अब किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्या हमें चैप्टर में पढ़ें, जो हमने पहले बार किया था? तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, इसको नहीं समझोगे इतना। अब ये है कि पावर शेयरिंग फेडरलिज्म के अंदर, ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट समझना तो पड़ेगा ना इसको कि लोकली कैसे राज चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर थिंग, इसके बाद आती है, ये तो हो गया हमारे गांव के अंदर, ये जो हमारे जिला परिषद या जो हम ग्राम पंचायत बना रहे हैं, ये हमारे गांव के अंदर होता है, ये वाली लोकल बॉडी बनती है। अब इसके अलावा एक और होती है जो हमारे टाउन्स एंड सिटीज में होती है, बिग टाउन्स, सिटीज, ठीक है, वहां पे बोला जाता है इस लोकल गवर्नमेंट को म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज बोला जाता है, और एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, ये जैसे गांव में इनके हेड होते हैं, छोटी छोटी चीजें मैनेज करते हैं, कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो बिग टाउन एंड सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज होती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है। ठीक है, और इनके जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है मेयर।
मेयर इनके हेड होते हैं। तो जैसे कि गांव के अंदर छोटी छोटी मसले होते हैं, चीजें होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो यहाँ पे सॉर्ट होते हैं पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो टाउन्स एंड सिटीज की लोकल गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, उनके हेड होते हैं मेयर। तो वही अगेन जो बिग सिटीज एंड टाउन होते हैं उसकी भी तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां पे यहाँ पे ये सॉर्ट करते हैं। तो दिस इज आर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो हमने पढ़ा है ये वाला बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, और ये हमने इसके किया एग्जाम्पल विच इज द विलेजेस, विलेज वाला पार्ट, एंड विच इज द टाउन एंड सिटीज वाला पार्ट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फेडरलिज्म चैप्टर 1 शॉर्ट। आई होप यू हैव अ गुड रिविजन। इंटू 2 करके मत पढ़ना, अगर ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम है आपके पास तो यू कैन वॉच इट लाइक दिस। कम टाइम है तो इंटू 2 करके पढ़ लेना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंटू 2 करके पढ़ते हैं, मुझे पता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन मोर चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वन शॉट कौन सा चैप्टर चाहिए। डेफिनेटली आई विल मेक वन शॉट वीडियो ऑन दैट चैप्टर, ठीक है। चैप्टर जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए, राइट। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय चिल्ड्रन। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।